सो हेलो स्टूडेंट्स, कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 5.2 का। आज हम करेंगे क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 2 सेज कि हमारे पास 30th टर्म हमें बतानी है इस सीरीज की, जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है 10, 7, 4 अप टू सो ऑन। तो 30th टर्म हमें बतानी है। ए है 10, डी है 7 - 10, दिस इज -3। तो ए 30 की एक्सपेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने बताया था। ए एन इज ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए 30 के लिए हम क्या करेंगे, ए 30 होगा ए प्लस 30 - 1 मतलब 29 डी। ठीक है। तो ए हो गया 10 प्लस 29 इंटू -3, ये हो जाएगा 10 माइनस, कितना हो जाएगा, -87। ठीक है। ये हो जाएगा -77। सो ए 30 कितना हो गया, -77। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट। ठीक। तो उसके बाद है हमारे पास, आई होप यहां तक समझ आया। सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है द 11th टर्म ऑफ एपी। एपी हमें दी हुई है -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई यहाँ पे -3, एंड डी हो गया क्या, -1/2। यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो ऑलरेडी माइनस में है। तो जब आपको यहाँ डी कैलकुलेट करना है, वो -1/2 है, माइनस -3, तो ये माइनस फॉर्मूला का आएगा। ये हो गया -1/2 +3। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप एलसीएम लेके कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2, 2 ones are 2, 1 into -1 is -1, 2 3s are 6, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है। तो अब हमें 11th टर्म कैलकुलेट करनी है। 11th टर्म हो जाएगी a प्लस 10d। ए हो गया -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2, 2 5s are 10। सो -3 प्लस 25, ये हो जाएगा हमारे पास 22। सो ए 11 आ जाएगा 22। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ये वाला। ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बेटा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पहले लिखा हुआ है 2। 2 मतलब हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। फिर बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स मतलब इस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये कौन सी टर्म होगी, A2। ये हो गई हमारी A3 टर्म। ए को मैंने, A1 को मैंने ए लिखा है बिकॉज A1 एंड ए बोथ एंड दी सेम थिंग। ठीक है। अब आपको दी गई है वैल्यू ए की, विच इज 2। A2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। A2 मतलब सेकेंड टर्म। A3 की वैल्यू है आपके पास 26। राइट। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो A3 कितना हो गया, A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे पुट करेंगे 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। अब 2D इज इक्वल टू 26 -2, 2D इज इक्वल टू 24। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 24/2, वो कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है A2 की। ठीक है। तो A2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए A2 इज इक्वल टू A प्लस क्या है फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। तो अगर यहाँ पे 2 है तो 2 - 1 कितना आएगा, 1D। 1D को हम लिखेंगे D। तो A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है 12। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14। ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है बेटा, ए की जगह बॉक्स है, A2 की जगह 13 है, A3 की जगह बॉक्स है, और A4 की जगह 3 है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको जो जो वैल्यूज और टर्म्स दी गई हैं उसकी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है।
ये हो गई A2 = 13, A4 = 3। तो A2 की वैल्यू कितनी हुई? A+D = 13। A4 मतलब A+3D = 3। ठीक है। अब यहां से हम A और D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? विच इज, सो A+D 13 है, A+3D हमारे पास 3 है। कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? विच इज एज पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। A+D = 13, A+3D = 3। तो बेटा यहाँ पे हम A को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे A+D 13, A+3D 3। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? साइन चेंज होगा। दैट ए इज ऑफ कौन सा साइन का है यहाँ पे? प्लस। तो चेंज होके क्या हो गया? माइनस। 3D प्लस का है, चेंज होके हो गया माइनस। 3 प्लस है, चेंज होके हो गया माइनस। तो ए माइनस ए कैंसिल। D-3D इज -2D = 10। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? -5। ठीक है। अब डी की वैल्यू -5 आ गई। हम अब ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। A+D = 13, A+-5 = 13, A = 13 + 5 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ चुकी हैं? डी की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। कैलकुलेट क्या करना है? अब हम ए की जगह पे फिल कर दें 18। 18 फिल कर दिया। ठीक है। A2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 13 थी। A3 इज A+2D। ए की वैल्यू है हमारे पास 18 +2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -5। सो 18 - 10, सो A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व पार्ट 2। अब पार्ट 3 सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पार्ट 3 में हमारे पास क्या है? यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है आपके पास? ए की जगह पे लिखा हुआ है 5। ये रहा, यहाँ देखो। सो दिस इज ए, दिस इज A2। ये हो गया हमारा A2। ये हो गया A3। और A4 कितना है बेटा? मैं बॉक्स के अंदर A2 A3 लिख रही हूँ, मतलब ये टर्म हमें अभी कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है। तो A4 की वैल्यू होगी 9:1/2। ठीक है। तो A2 इज क्वेश्चन मार्क, A3 इज क्वेश्चन मार्क, A4 की वैल्यू कितनी है? 9:1/2। तो वो कितनी हो जाएगी? 19/2। ठीक है। तो A4 इज A+3D। अब A+3D ये कितना हो जाएगा? A की वैल्यू है 5 प्लस, सॉरी, A+3D हमें दिया हुआ है 19/2। ये हो जाएगा, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। ये हो जाएगा 19/2। A की वैल्यू है हमारे पास 5 +3D = 19/2। So 3D = 19/2 -5। 3D अब कैसे सॉल्व करेंगे? एल डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 2 1s are 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 19 - 10। तो 3D की वैल्यू आ गई 9/2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? D इज 9/2 इंटू 1/3। ये रेसिप्रोकल होगा। ठीक है। सो 3 3s are 9। D की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। ठीक है। तो हमें वैल्यू कैलकुलेट किसकी करनी है? हमें कैलकुलेट करनी है A2 और A3। तो A2 की वैल्यू क्या होगी? A+1D। A+1D की जगह क्या लिखेंगे? A+D। A है कितना आपके पास? देखो, A की वैल्यू है आपके पास 5 प्लस D की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की? 3/2। 5 + 3/2 कैसे ऐड करेंगे? 1 2s are 2 डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 5s are 10 प्लस 1 इंटू 3 इज 3। तो A2 कितना आ जाएगा आपके पास? 13/2। ठीक है। अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? A3। A3 इज A+2D। ठीक।
अब a की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 प्लस 2 × d की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 कैंसिल, सो 5 + 3 कितना आ गया आपके पास 8। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं वहां पे। यहाँ पे हमारे पास देखो a2 की वैल्यू कितनी हो गई, इसको इरेज कर देते हैं। a2 और a3 की वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इज a2 की वैल्यू आई है आपके पास 13/2, ये a2 था, ये आ गया 13/2, ये a3 है, a3 की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, जो हमने अभी कैलकुलेट की थी। ठीक, तो आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या है -4 बॉक्स, 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 कॉमा 6। ठीक है, तो ए है आपका -4, दिस इज a2, a3, a4, a5 सब मिसिंग है, आपके पास क्या है a6। ठीक, तो a6 की वैल्यू कितनी है 6। ठीक, तो a6 कितना होगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, 5d इक्वल टू 10, d की वैल्यू कितनी आई 2। अब बेटा आपके पास a और d दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, a की वैल्यू है -4, d की वैल्यू है 2। तो इन वैल्यूज से हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या a2। तो a2 कितना होगा a प्लस डी, ए की वैल्यू है -4 प्लस 2, a2 कितना आ गया -2। a3 क्या होगा a प्लस 2d, राइट। तो a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया -4 प्लस 4, a3 की वैल्यू है 0। हाँ, टर्म 0 आ सकती है, नॉट एन इशू। a4 की वैल्यू आ गई a प्लस 3d, ये हो गया a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया -4 प्लस 6, ये वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब बचा कौन a5, a5 की वैल्यू a प्लस 4d, a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू 2, ये हो गया -4 प्लस 8, ये कितनी हो गई 4। ठीक है, तो पार्ट 4 समझ में आया। चलो अब करते हैं पार्ट 5। बॉक्स 38, then again box, how many boxes are there 3, 3 boxes are there, लास्ट में कितना है -22। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास। अब यहां देखो हमारे पास क्या a की वैल्यू है, नहीं। a2 है, यस। a एंड a1 सेम थिंग, आई रिपीट। a3 है, नो। a4 है, नो। a5 है, नो। a6 है, यस। तो जो जो गिवन है उसी से हम बाकी की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो a2 आ गया हमारे पास 38 और a6 है हमारे पास -22। तो a2 मतलब a प्लस 1d, जिसे लिखेंगे a प्लस d 38। a6 मतलब a प्लस 5d, जिसे लिखेंगे -22। ठीक है, अब a प्लस डी इक्वल टू 38 एंड a प्लस 5d इक्वल टू -22, कैसे बताया था मैंने पहले। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसे इसे हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होंगे साइन चेंज। तो मैं साइन चेंज डिफरेंट कलर से कर देती हूँ ताकि विजिबल हो। a is already of plus, now it will become minus, plus 5d will become minus 5d, and -22 will become plus 22। plus minus cancel, d minus 5d minus 4d इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 60। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 60/-4, 4 का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल है, तो d हो गया -15। ठीक है, आप आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है a की। ठीक, तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे a2 को। a2 कितना है 38, विच इज a प्लस
D इज इक्वल टू 38, A प्लस D की वैल्यू है -5, सॉरी -15 इक्वल टू 38। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A -15 इक्वल टू 38। A की वैल्यू हो गई 38 प्लस 15। तो A की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आई, 53। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नाउ A3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। A3 हो गया A प्लस 2D। A की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू -15, ये आ गया 53 -30। तो A3 की वैल्यू आ गई 23। ठीक, अब कैलकुलेट करनी है A4 की वैल्यू। A4 है A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है, हाँ जी, A की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -15। तो ये हो गया 53 -45। कितना हो जाएगा ये, 8। A5 कितना हो जाएगा, A5 की वैल्यू A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A की वैल्यू है 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -15। तो ये कितना आ गया, 53 -60। अब ये कितना आ गया, -7। ठीक है, समझ आ गया। तो हमने सारे बॉक्सेस में जो वैल्यूज थी कैलकुलेट की। ए की वैल्यू हम फिल कर देते हैं 53, A2 की 38 है, A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 23, और A4 की वैल्यू आई हमारे पास 8, A5 की वैल्यू आई -7। अब आप देखोगे सब में डिफरेंस क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना है, -15। हर स्टेप पे 15 कम हो रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर। चलो, अब हमारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज विच टर्म ऑफ एपी, ये देखो, विच टर्म ऑफ एपी इज, एपी क्या है, 3, 8, 13, 18 इज 78। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जाम में रहती है, कई बार हमें सोल्यूशन आता है, पर अगर हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे बुक में, तो क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में वही समझ नहीं आएगा, तो सोल्यूशन कैसे लिखोगे। तो यहाँ आपको स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है। इट सेज विच टर्म ऑफ एपी, एपी की कौन सी टर्म 78 है। तो कौन सी टर्म 78 है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास एपी है, एपी है आपके पास 3, 8, 13, 18, और टर्म्स ऐसे चलती जा रही है। 78 कहाँ जाके आएगी हमें नहीं पता। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई 3, डी की वैल्यू हो गई A2 - A1, मतलब 8 - 3 5। अब जब आपसे पूछा जा रहा है कौन सी टर्म 78 है, तो मतलब आपको कौन से प्लेस पे वो 78 आएगी नहीं पता। तो लेट अस एज्यूम AN, ये 78। तो अब हमारा काम क्या हो गया यहाँ पे, N की वैल्यू कैलकुलेट करना, जो बताएगा कि कौन सी टर्म 78 है। ठीक है, तो AN हो गया A प्लस N - 1 इंटू डी इज 78। A की वैल्यू है 3 प्लस N - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5, इक्वल टू 78। 3 प्लस 5n - 5 इक्वल टू 78। 5n - 2 इज इक्वल टू 78। अब -2 कहां से आया, 3 - 5। 5n इक्वल टू 78 प्लस 2, 5n इक्वल टू 80। n की वैल्यू कितनी आ गई, 80/5। ठीक है, तो n की वैल्यू हो गई कितनी, 16। तो अब बेटा हमारे पास ये जो टर्म्स लिखी हुई थी 3, 8, 13, 16, 3 थी फर्स्ट टर्म, 8 थी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 13, फोर्थ टर्म 18, मतलब ऐसे चलते जाएंगे तो 16th वैल्यू, 16th सीट पे जाके कौन सी टर्म आएगी, 78। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट पार्ट, विच इज 7, 13, 19 एंड 205। ठीक, तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स।
अब इसमें क्या कर दिया, आपको सारी टर्म्स, इस एपी ने जितनी टर्म्स अपने कंट्रोल में ली वो सारी लिख दी, 7, 13, 19, और लास्ट टर्म लिख दी 205। अब ये हमसे पूछ रहे हैं बताओ मैंने कितनी टर्म्स लिखी। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू है 13 माइनस 7, कितना आ जाएगा 6। अब हमने सपोज किया कि ये जो आप 205 है ये आपकी nth टर्म है। अब ये कौन से नंबर पे जाके टर्म आ रही है 205, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने माना कि ये आपकी nth टर्म है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 205, a is 7 plus n minus 1 into 6 is 205, 7 plus 6n minus 6 is 205, तो ये कितना होगा, 6n plus 1 is 205, तो 6n is equal to 205 minus 1, 6n is equal to 204, तो n की वैल्यू कितनी आई 204 अपॉन 6, कितना हो गया 34। मतलब जो 205 है ये हम ऐसे सपोज करते हैं कि सबको सीटिंग अरेंजमेंट दी हुई है। फर्स्ट सीट पे आपने किसको बिठाया है, इस सीटिंग अरेंजमेंट में फर्स्ट सीट आपने 7 को दी है, सेकंड आपने 13 को दी है, थर्ड आपने 19 को दी है, तो 205 को कौन से नंबर की सीट मिलेगी, 34 नंबर की। सो 34th नंबर की सीट किसको मिलेगी, 205 को, इसलिए इसको बोलेंगे ए 34th टर्म। ठीक है, तो अब है हमारे पास पार्ट टू। पार्ट टू में हमें बोला गया है हमारी एपी है 18, 15 is to 1/2, 13 एंड -47। बेटा एग्जाम में एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ देखो ये -47 दिया है, कई बार स्टूडेंट्स इस नेगेटिव को डॉट के साथ मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है दैट दिस इज -47 नॉट डॉट। ठीक, तो अब a की वैल्यू है 18, d कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15 is to 1/2 कितना होगा 31/2 माइनस 18, तो 31/2 माइनस 36 मैंने उसी मेथड से सॉल्व किया जैसे आपको पहले बताए थे क्वेश्चंस, अपॉन 2, तो d की वैल्यू आएगी -5/2। ठीक है, तो अब -47 को कौन से नंबर की सीट दी है ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमने सपोज किया इसको nth नंबर की सीट दी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -47, a है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास -5/2। अब देखो आपका डी आ गया नेगेटिव में, तो अब कैलकुलेशन आपने बहुत ध्यान से करनी है, नेगेटिव साइन की मिस्टेक नहीं करनी है। n माइनस 1 इंटू -5/2 इक्वल टू -47 माइनस 18। ठीक है, मैं -5/2 को आप n और -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई करने की बजाय रेसिप्रोकल लूंगी। n-1 बेसिकली क्या हो रहा है, ये -1/5/2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो जाएगा यहाँ पे -65। ठीक है, अब n-1 इक्वल टू -5/2 का जब रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा 2/-5। ठीक है, ध्यान देना साइन चेंज नहीं होगा, -5/2 का साइन उसके साथ रहेगा, 5/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/5, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 5 कैंसिल करेगा 13, so n-1 is 13 2s are 26, n is equal to 26 plus 1, तो आपका जो नंबर है कौन सा नंबर था -47, उसको कौन से नंबर की सीट मिली 27th नंबर की सीट मिली, मतलब A27 इज -47। मतलब ये जो इन्होंने फाइनाइट हमें सीरीज दी हुई थी, फाइनाइट का मतलब है काउंट करके दे दी कि कितने इसमें टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म जो है वो कौन सी है 27th टर्म। ठीक है, तो यहां तक समझ आया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया बेटा चेक वेदर
minus 150 is a term of AP. AP कौन सी है? 11, 8, 5, 2 एंड अप टू सो ऑन। ये पूछने का मतलब क्या है? इनका कहना ये है कि क्या -50 इस टर्म का मेंबर है। ठीक है, तो ये मेंबर कैसे पता किया जाएगा? हम सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 11, डी कितना होगा? 8 - 11 -3। अब सपोज मैंने किया कि nth टर्म -150 है, पर अब पता करना है कि कौन सी सीट -150 को मिली है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए a प्लस n-1 इंटू डी -150, 11 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -3, इक्वल टू -150। n-1 इंटू -3 इज -150 -11। तो कितना आ जाएगा ये? n-1 इंटू -3। आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके कर लो। मैंने पिछले रेसिप्रोकल मेथड से बताया, अब मैं मल्टीप्लाई से बता देती हूँ। -3 इंटू एन इज -3n, -3 इंटू 1 इज +3। ये कितना आ जाएगा? -161। -3n इक्वल टू -161 -3, -3n इक्वल टू -164। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, n इज इक्वल टू 164 अपॉन 3। तो n की वैल्यू कितनी आई? 3 5 जार 15, 3 4 जार 12, 54 इज टू 2 अपॉन 3। तो क्या किसी को 54 इज टू 2 अपॉन 3 सीट मिल सकती है? नहीं, सीट हमेशा हमें होल नंबर में मिलती है। सो हम बोलेंगे नो, -150 is not a term of given AP। क्यों नहीं है गिवन AP की टर्म? ये क्यों नहीं है टर्म? नंबर -150, no, -150 is not a term of given AP because term the number of terms, the number of terms can't be in फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। आप जब काउंटिंग नंबर बोलोगे, किसी को सीट अलॉट करोगे, तो यही तो बोलोगे फर्स्ट सीट, सेकंड सीट, 10th सीट, 30th सीट। आप ये कैसे बोल सकते हो 54 इज टू 2/3 सीट नंबर पे आप बैठ जाओ? ठीक है, सो इसीलिए -150 इस सीरीज का, इस एपी का टर्म नहीं है। ठीक, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। कौन सी टर्म निकालनी है? a 31st। ठीक, तो a11 कितना हो गया बेटा? a प्लस 10d एंड a16 कितना हो गया? a प्लस 15d 73। क्या करेंगे? फिर से पिछले जैसी इक्वेशन बन गई। हम यहाँ पे करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। सो 10 - 15 हो गया -5d इक्वल टू 73 में से 38 माइनस करेंगे, साइन लगेगा माइनस का, ये आ जाएगा आपके पास 35, -35, माइनस माइनस कैंसल, डी की वैल्यू आई 35/5, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? ए की। तो a प्लस 10d की वैल्यू है आपके पास 38, a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू है 7, दिस इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 इक्वल टू 38, a की वैल्यू हो गई 38 माइनस 70। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2। दिस अगेन दिस विल बी इन माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 32। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी -32। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? A31। A31 हो गया a प्लस 30d, a की वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 7।
सो ये हो गया -32 प्लस 210। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 210 में से 32 माइनस करना है। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 178। ठीक है, सो 178 आ गई आपकी 31st। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो यहां तक आज हमने किए हैं क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 7 तक किए हैं। आप इनको प्रैक्टिस करो। बेटा बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत मुश्किल होंगे आपको एग्जाम्स में। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस, हैंड रिटन प्रैक्टिस इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वर्बली आप अगर सिर्फ इसको रीड करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो इसकी रिटन प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट है आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो बाय।